एक समय था जब बॉलीवुड के बहुत से सितारों को उनके असली नाम से कम जानते थे और उनके फिल्मों में निभाए हुए किरदार से ज्यादा जानते थे। उन्हीं में से एक अभिनेत्री हैं जिनको लोग ड्रीम गर्ल के नाम से अच्छे तरीके से जानते हैं, जिन्होंने अपने नृत्य की कला से तो खुद को साबित किया ही, साथ साथ उनके अभिनय के हुनर ने भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज आप जानने वाले हैं बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुडी, तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। उनके पिता का नाम VSR चक्रवर्ती और उनकी मां का नाम जया चक्रवर्ती था। हेमा मालिनी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। हेमा मालिनी की शादी बॉलीवुड के माचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। उनकी दोनों ही बेटियों की शादी भी हो चुकी है। उनके पिता VSR चक्रवर्ती और माता जया फिल्म प्रोड्यूसर रहे, जिस वजह से हेमा के घर में शुरू से ही फिल्मी माहौल था और यही वजह थी कि उनका मन बचपन से ही फिल्मों में लग गया था और वो हीरोइन बनना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने 12वीं कक्षा में ही पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। जब हेमा मालिनी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि हेमा में उनको स्टार अपीलिंग ही नहीं दिखती, लेकिन हेमा को पता था वो एक्टिंग में माहिर हैं। 1961 में उन्होंने एक तमिल फिल्म में नर्तकी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। 1968 में फिल्म इंडस्ट्री में सफर कर रही हेमा मालिनी को पहला ब्रेक वर्ष 1973 में मिला, जब श्रीधर ने ही हेमा को लेकर फिल्म गहरी चाल का निर्माण किया, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हेमा के करियर में साल 1978 में उनके सिने करियर का सुनहरा साल साबित हुआ, जब उनको राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर में बॉलीवुड में एंट्री मिली। इस फिल्म ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन हेमा मालिनी को उनके किरदार और अभिनय के लिए काफी तारीफें मिली थी। इसके बाद उन्हें फिल्म जॉनी मेरा नाम में देव आनंद और तुम हंसी मैं जवान में धर्मेंद्र के ऑपोजिट कास्ट लिया गया था। दोनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुई और हेमा को बॉलीवुड में पहचान मिल गई। 1972 में आई सीता और गीता ने सफलता और इंडस्ट्री में महिला सशक्तिकरण के वो आयाम रच दिए जिसका उदाहरण आज तक दिया जाता है। इस फिल्म में हेमा ने डबल रोल निभाया था। नई नई तकनीकों के प्रयोगों के दौर में हेमा को ये फिल्म मिलना और साथ ही उस जमाने के सभी अभिनेत्रियों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, क्योंकि इससे पहले तक अभिनेत्रियों का फिल्मों में रोल बहुत सीमित और संकुचित हो चुका था। अभिनेत्री के लीड रोल के साथ बनने वाली फिल्में भी उस जमाने की स्थापित अभिनेत्रियों को ही मिल सकती थी, जबकि हेमा तब तक इंडस्ट्री के लिए ज्यादा पुराना और अनुभवी चेहरा नहीं थी। 2 तरह की लड़कियों के किरदार को निभाते हुए अपनी अभिनय प्रतिभा को साबित करने का मौका मिला, बल्कि तब तक समाज में महिला की कमजोर और अबला नारी के रूप में स्थापित छवि को तोड़ने का साहस भी हेमा ने ही किया। 1973 में हेमा को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। साल 1975 में आई फिल्म शोले में हेमा ने एक चुलबुली लड़की का किरदार निभाया, जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद 1975 में सन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू और प्रतिज्ञा शामिल हैं। 1977 में हेमा की ड्रीम गर्ल फिल्म आई, जो कि उनकी अब तक की गई फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। इस फिल्म में हेमा की खूबसूरती ने उनका नाम ही ड्रीम गर्ल रख दिया और इसके बाद तो हेमा मालिनी ने मुख्य रूप से किनारा, त्रिशूल, मीरा, क्रांति, नसीब, सत्ते पे सत्ता, राजपूत, एक नई पहेली, आंधी तूफान, दुर्गा, रामकली, जमाई राजा, सीतापुर की गीता, एक चादर मैली सी और रिहाई शामिल हैं।
राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने एक साथ 70 के दशक में 2 हिट और 3 फ्लॉप फिल्में की थी, जिसके बाद इन्होंने साथ काम करना लगभग बंद ही कर दिया। लेकिन 1980 के बाद से राजेश हेमा की जोड़ी ने 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में की। हेमा ने 1969 से 1987 तक शशि कपूर के साथ 10 में से 5 हिट फिल्मों में काम किया था। हेमा मालिनी और जितेंद्र ने एक साथ 1970 से 1987 तक 12 फिल्मों में काम किया, जिसमें 6 फिल्में हिट साबित हुई। हेमा मालिनी 1976 से 1980 तक जीनत अमान के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री थी, जबकि 1982 से 1985 तक हेमा जीनत के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली अभिनेत्री थी। हेमा और देवानंद की जोड़ी ने 1970 से 2003 तक 7 फिल्मों में से 3 हिट फिल्में दी थी। साल 1971 से 1975 के दौरान हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री थी। कुछ सालों बाद हेमा मालिनी ने फिल्म बागबान से फिल्मों में वापसी की थी। इसके लिए उनका फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नाम निर्देशन भी किया गया था। इसके बाद उन्होंने 2004 में आई फिल्म वीर ज़ारा और इसके बाद 2011 में उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म टेल मी ओ खुदा डायरेक्ट की, जिसमें उनके पति धर्मेंद्र और बेटी ईशा देओल ने काम किया था। हेमा ने अपने सिनेमा करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए वे अपने करियर के ग्राफ को बढ़ाती चली गई। अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए उन्होंने फिल्मी सफर तय किया। हेमा मालिनी ने अपने 4 दशक के सिनेमा करियर में लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 35 फिल्मों में काम किया है और उनकी पहली फिल्म शराफत 1970 में आई थी। धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। उन दोनों के बीच क्या रहा ये बात तो हर कोई जानता था। मुश्किलें ये थी कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन ये जानते हुए भी दोनों का प्यार कम नहीं हुआ। धर्मेंद्र ने अपनी पहली वाइफ प्रकाश कौर को तलाक भी नहीं दिया और 21 अगस्त 1989 को हेमा से शादी कर ली। रहा यूं कि हेमा ने 2007 में अपनी किताब हेमा मालिनी द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी में बताया था कि उन्हें जितेंद्र कपूर और संजीव कुमार दोनों ने प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। हेमा ने माना भी है कि वो हमेशा से यही चाहती थी कि उनकी शादी सिर्फ उससे हो जिससे वो प्यार करती हो, लेकिन ये प्यार उन्हें शादीशुदा धर्मेंद्र से होगा इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था। वास्तव में इनकी शादी की कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। दरअसल हेमा के पिताजी धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी के खिलाफ थे और इस कारण जब तक वो जीवित थे हेमा की शादी नहीं हो सकी। संजीव कुमार उस समय अपने सिनेमा करियर के शीर्ष पर थे और वो हेमा को न केवल पसंद करते थे बल्कि उनके साथ सेटल भी होना चाहते थे। वहीं जितेंद्र पर परिवार की तरफ से शादी का दबाव था। उनका और हेमा का परिवार चाहता था कि वो दोनों शादी कर लें, जबकि हेमा और जितेंद्र एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही समझते थे। जितेंद्र परिवार के दबाव के कारण ये बात मान गए और उन्होंने हेमा से शादी के लिए हाँ कह दिया। दोनों परिवारों ने शादी के कार्यक्रम तय कर लिए और हेमा के शहर जाकर शादी की तैयारियां भी करने लगे। धर्मेंद्र को जब ये पता चला तो वो वहां पहुंच गए और उन्हें फिल्मी अंदाज में शादी रुकवा दी। वास्तव में हेमा ने तब सबके सामने ये मान लिया था कि वो धर्मेंद्र से ही प्यार करती हैं और उनसे ही शादी करेंगी। बताया जाता है कि 21 अगस्त 1989 को हेमा और धर्मेंद्र दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और फिर उन्होंने अपने नाम भी बदल लिए और इस्लामी रीति रिवाजों से शादी कर ली। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दे कि हेमा मालिनी एक निर्देशक भी रही हैं। उन्होंने शाहरुख खान की पहली फिल्म दिल आशना है को निर्देशित किया था। हेमा मालिनी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल भारतनाट्यम डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं। हेमा भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और मथुरा से सांसद होने के साथ ही राज्यसभा की सदस्य भी हैं। 2003 में हेमा को राज्यसभा में एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए एमपी चुना गया। 2004 में
हेमा ने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और हेमा ने नाट्य विहार कला केंद्र की स्थापना की है, जिससे कि वो भारतीय धार्मिक थीम्स जैसे रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों को डांस के माध्यम से प्रस्तुत कर सके। हेमा अपने जमाने की पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने बेल बॉटम के साथ शर्ट पहना था। हेमा मालिनी के अभिनय करियर और उनके अनुभव को देखकर ये सोचना स्वाभाविक है कि उन्हें मिले अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी होगी, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हेमा को मिले पुरस्कारों की संख्या उनके फिल्म इंडस्ट्री को दिए गए योगदान की तुलना में बेहद कम है। इसका एक कारण ये भी है कि हेमा उस जमाने की अभिनेत्री हैं जब फिल्मों में अवार्ड और पुरस्कारों की श्रेणियों में इतनी विविधता नहीं होती थी। हेमा को भारतीय सिनेमा में दिए गए योगदान के लिए 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 11 बार फिल्म फेयर नामांकन और 1972 में उन्हें ये पुरस्कार भी मिला। सन 2000 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2003 में जोड़ी नंबर 1 स्क्रीन अवार्ड, 2004 में मोस्ट सेंसेशन अवार्ड, 2011 NR नेशनल अवार्ड और 2015 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अपने नृत्य के दम पर बॉलीवुड में कदम रखा और अपने अभिनय को निखार के लोगों के दिलों पर राज भी किया। वो आज भी नृत्य से उतना ही लगाव रखती हैं जितना कि पहले रखती थी। हमें उम्मीद है कि उनका दर्शकों के बीच यूं ही प्यार बना रहेगा। इंटरनेट की इतनी बड़ी दुनिया में अब आपको बहुत सारी जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप जान सकते हैं हेमा मालिनी की कंप्लीट फिल्मोग्राफी के बारे में सिर्फ सिंगल वेबसाइट पर विजिट करके, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।